नमस्कार भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हल्दी रोग व कंडुआ रोग के बारे में। ये रोग कैसे आता है और इसको हम कैसे रोकेंगे, और अगर आपके धान की फसल जो है पकने लायक है और ऐसी सिचुएशन में आपको कंडुआ रोग की लेट पहचान होती है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमको दवा का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितनी डोज लगानी है, सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको संतुष्टि मिल जाएगी कि हमको जो है दवा का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें डिटेल से बताएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना। तो भाइयों, अभी स्क्रीन पे आपको जैसा कि दिख रहा है, ये बाली जो है ये पूरी जो है स्वस्थ है। और आज हम जो है पहचान बताएंगे कि कंडुआ रोग कैसा होता है, हल्दी रोग कैसा होता है। और जिन किसानों को पता है वो तो तुरंत समझ जाएंगे, जिन किसानों को नहीं पता है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। अभी आप देखेंगे ये वाली आपको बिल्कुल ठीक दिख रही होगी, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है हल्दी रोग इसको बोलते हैं। ये इसका जो गोला है ये हल्दी का गोला है भाइयों, और ज़बरदस्त ये होता है। अगर आप इस गोले के पास के दाने देखेंगे तो वो बिल्कुल मैले से हो गए हैं, इसके ऊपर पीला पीला सा इसके ऊपर कलर आ चुका है। और ये जो गोला है इसको हल्दी रोग बोलते हैं। इसीलिए हल्दी बोलते हैं क्योंकि इस गोले का कलर जो है वो हल्दी नुमा होता है, और इसका जो पाउडर है वो बिल्कुल, अगर तोड़ते हैं इस तरीके से, ऐसे तोड़ते हैं तो ये देखिए ये उड़ता बहुत तेज़ी से। जितनी तेज़ी से हवा चलती है और बाली एक दूसरे में टकराती हैं तो इसका जो पाउडर है भाइयों, ये पीले कलर का पाउडर ये दूसरी बाली पे जाके बैठता है, तो यहाँ पे भी ये अपना रोग दिखा देता है। इसी को हम बोलते हैं कंडुआ रोग और हल्दी रोग। तो ये तो हुई पहचान। अभी आप देखेंगे तो ये डिजीज़ जो है फंगस के कारण आती है। जब बारिश मौसम में मॉइस्चर होता है गर्मी और सर्दी का, तब ये अपना असर दिखाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कई वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, और मैंने हल्दी रोग के बारे में उसमें बताया भी था कि आपको किसी अच्छे से फंगीसाइड को प्रयोग करना है और किस कंडीशन में करना था, वो भी मैंने बताया था। जब आपकी धान की फसल जो है 10 से 15% निकलती है या 20 से 50% निकलती है तो भी आप प्रयोग करेंगे फंगीसाइड का, तो अच्छे से कम 2 बार आप पकने तक करिए, तो आपको बाली जो है बिल्कुल स्वस्थ दिखेगी। और अगर आप बाली को ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से स्वस्थ दिखेगी, इसमें कोई भी कंडुआ रोग नहीं दिखेगा। अगर आप वहीं पे अगर चूक करते रहें, अगर सही टाइम पे दवा नहीं लगाते हैं तो इस तरीके से आपको कंडुआ रोग दिखेगा। अगर आप कुछ भी नहीं करते, किसी भी तरीके से दवा का यानी फंगीसाइड का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आपकी चाहे धान की फसल किसी भी वैरायटी की हो, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको कंडुआ रोग देखने को मिलेगा, यानी हल्दी रोग देखने को मिलेगा। खैर, अब हम बात करते हैं उन किसानों के बारे में जिनके खेतों में ये रोग आया है, और ऐसे सिचुएशन में वो लोग क्या करेंगे। भाइयों, ये रोग आया है और बाली अगर आपकी हरी है, कुछ दाने जो हैं वो बिल्कुल पक चुके हैं और नीचे के दाने अभी आपको हरे हरे दिख रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ऑप्शन तो बहुत कम रहता है। क्योंकि अगर आप दवा फंगीसाइड का प्रयोग कर चुके हैं, क्योंकि ये रोग जो है आ गया है, और ऐसी सिचुएशन में दोबारा से फंगीसाइड का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे रिज़ल्ट आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ये ऐसा यहाँ के जो दुकानदार हैं वो भी यही बात बोलते हैं कि अगर कंडुआ रोग आ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप दवा लगाते हैं तो अदर जो इफ़ेक्टिव होंगे इस रोग के कारण, जो नए दाने पे कंडुआ रोग देखने को मिलेगा, तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे थोड़ा-सा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जहाँ पे ये रोग आ चुका है, इस तरीके से हल्दी रोग आ चुका है, ये दिख रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप कितनी भी दवा का स्प्रे कर दीजिए, ये ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आ चुका है। अब बात करेंगे हम थोड़ा-सा दवाई के बारे में। जिन किसानों के खेत में ये रोग आया है और ऐसे सिचुएशन में दवाई को लगाना चाहिए, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको दवाई लगाना चाहिए, ताकि जो कंडुआ की वजह से और भी फलियाँ हैं वो ना ख़राब हों, यानी और भी दाने हैं वो आपके इफ़ेक्टिव ना हो। क्योंकि ये जो है पाउडर नुमा होता है, ऐसे चलेगा तो ये बहुत तेज़ी से उड़ उड़ के पकड़ता है और भी दाने ख़राब कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्रोपिकोनाज़ोल को लेना है और इसका स्प्रे आप कर दीजिए। क्योंकि प्रोपिकोनाज़ोल जो है टिल्ट के नाम से भी आता है, उसमें भी प्रोपिकोनाज़ोल का सॉल्ट होता है। क्योंकि प्रोपिकोनाज़ोल का हम पहले भी यूज़ बता चुके थे कि आप
अगर आपकी फसल गोब खुल गई है और 5 से 10% निकल आया तो आप लगा दीजिए, बिल्कुल नो डाउट अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ऐसी सिचुएशन में अगर आपने नहीं लगाया है तो आप अब लगा दीजिए, क्योंकि अभी भी दाने सेफ होने की कंडीशन है और थोड़ा सा कवर हो जाएगा ये बीमारी। तो यहाँ पे जो डोज है प्रोपिकोनाजोल की, वो आपको 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और धान की फसल पे अच्छे से स्प्रे कर देना है पूरी फसल पे। स्प्रे करने के बाद आप देखेंगे तो आपके और भी दाने जो हैं वो सेफ हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो रोग कंडुआ रोग जिस दाने पे आ चुका है वो वहीं तक सीमित रह जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो अगर हो सके तो आप स्प्रे करिए, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो और भी दाने ख़राब होंगे तो देखा जाएगा, जितने भी ख़राब होते हैं अगर आप स्प्रे करते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो भाइयों, यही जानकारी इस वीडियो में मैं लेके आया था और मैंने कोशिश करी कि आपको एक सही जानकारी, सटीक जानकारी दी जाए हल्दी रोग पे यानी कंडुआ रोग पे। तो भाइयों, अगर आपने अभी तक जो भी वीडियोस देखी हैं उसमें आपको इतनी सटीक जानकारी नहीं मिली होगी जो कि मैंने आज इसमें दी है। अगर आप साइड से स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, हमने अपने खेत पे खुद ही अप्लाई करवाया था। एक प्लॉट था जहाँ पे मुझे अप्लाई कराना था, तो मैंने अप्लाई कराया था क्योंकि उसमें भी कंडुआ रोग आ चुका था और इसमें जो है टिल्ट का प्रयोग नहीं हुआ था, यहाँ पे टोबोकोनाजोल का प्रयोग हुआ था डबल कॉम्बिनेशन के साथ में। मुझे यहाँ पे सड़ुआ की दिक्कत मालूम हो रही थी इस फसल में, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने फंगीसाइड, डबल फंगीसाइड का प्रयोग किया था। बाली भी ठीक आ रही थी उसमें और रिजल्ट भी अच्छा था उसका। कई खेतों में हमने उसको प्रयोग किया, लेकिन महीन धान की ऐसी किस्म होती है, इसमें जो है कंडुआ रोग बहुत तेज़ी से आता है और इसमें कम से कम 2 बार स्प्रे करना होता है महीन धान की फसल में। तो आज की वीडियो हम भाइयों यहीं पे स्टेबल करेंगे और अगली वीडियो में एक नए टॉपिक पे फिर से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।